सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 30, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic cube root through estimation. देखिए आज हम बहुत ही एक मज़ेदार फन मेथड से क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, और वो भी पेन और पेपर को यूज किए बिना। इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ अ नंबर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। देखिए हम तो आपको समझाने के लिए पेन एंड पेपर यूज कर रहे हैं, लेकिन आप विदाउट पेन एंड पेपर इसको एज्यूम कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। नोट, अप्लाई दिस मेथड for finding the cube root of perfect cube numbers when the numbers are large and difficult to find cube root through prime factorization। तो देखिए ये मेथड उसी पे ही अप्लाई करना चाहिए जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो, या जब वो नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, तो उसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें ऐसे करना पड़ता है। और क्योंकि उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करना उसको लेंथी हो जाता है, इसलिए हम इस मेथड को यूज़ कर लेते हैं। सो लेट्स फाइंड what is this method? Rules to find cube root by estimation। देखिए अभी तो मैं आपको ये रूल्स नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। मैंने एक एक क्वेश्चन इस वर्कशीट में करके दिखाया है, तो आप एंड तक इसे जरूर देखें। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर हो उसको 3 डिजिट के ग्रुप में डिवाइड करना है, और वो भी यूनिट प्लेस की तरफ से। डिवाइडिंग द नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 1,10,592 इन 2 पार्ट्स। आपको क्या करना है, 2 पार्ट्स में इस नंबर को डिवाइड करना है, और हमेशा लेफ्ट साइड यूनिट प्लेस से चलना है, राइट साइड से। तो एक तो ग्रुप बन गया ये, और एक बन गया ये। देयर आर 2 ग्रुप्स, वन इज 110 एंड अनदर इज 592। तो ये फर्स्ट ग्रुप कहलाएगा, एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। ओके, अब करना क्या है, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, एक तो रिकॉल करना है और याद कर लेना है ये जो क्यूब्स हैं 1 से लेकर 10 तक, इनको आप एक बार लर्न कर लीजिए अच्छे से। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 एंड 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000। ये याद कर लीजिए बस अच्छे से। सो आप देखिए, जैसे फाइंड द क्यूब रूट, ऊपर जो हमने नंबर देखा था 1,10,592, इसको एस्टिमेशन के थ्रू इसको हम आंसर फाइंड करते हैं। बहुत ही मज़ेदार है। क्या करना है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, जैसे समझाया था। फर्स्ट ग्रुप इज दिस एंड सेकंड इज दिस, और 3 डिजिट का बनेगा। 3 डिजिट का पहले बनेगा, और उसके बाद जितनी भी डिजिट बचेंगी बाकी का ग्रुप उतना। अगर 2 भी बचती हैं या 1 भी बचती है तो नेक्स्ट ग्रुप वही होगा। फिर क्या करना है आपको, सिंपल आपको देखना है कि फर्स्ट ग्रुप का यूनिट प्लेस कौन सा है, दैट इज 2। अब आपको क्या करना है, 2 का आपको क्यूब निकालना है। 2 का क्यूब अभी हमने समझा था कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। तो आंसर का एक डिजिट यानी यूनिट प्लेस जो है आंसर का वो आ गया 8। अब हमें 10 प्लेस फाइंड करना है। अब हमें दूसरे ग्रुप को लेना है। दूसरे ग्रुप में आप देखिए, दूसरे ग्रुप का नंबर है 110। अब आपको ऐसे टेबल में से 2 ऐसे नंबर लेने हैं, टेबल में से जिनका क्यूब इसके बीच में ये नंबर आता हो, उनके बीच में, उन नंबर्स के क्यूब के बीच में ये नंबर आता हो। तो देखिए एक तो नंबर है 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो ये जो 110 है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। ओके, तो इसलिए इन दोनों में जो सबसे कम होगा, 4 और 5 में लीस्ट कौन सा होगा 4। तो जो एक नंबर ये आ गया 4, तो आंसर इज 48। है ना इजी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17,576। 2 ग्रुप में डिवाइड किया। पहला ग्रुप हमेशा ये बनेगा, याद रखिएगा, जो यूनिट प्लेस से स्टार्ट होता है। सेकंड में 2 ही डिजिट बचे, कोई बात नहीं। इसका यूनिट प्लेस कितना है 6, और 6 का हमें क्यूब निकालना है। 6 का क्यूब निकलेगा 216, ऊपर टेबल में से देख लीजिएगा। और सेकंड ग्रुप में बचा 17,
ऊपर दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनके क्यूब के बीच में 17 आता हो। तो एक तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, इनके बीच में ये नंबर आता है। इन दोनों में कम कौन सा है, लीस्ट कौन सा है, 2। तो आंसर एक डिजिट तो आ जाएगी 2, और ये वाली डिजिट हमेशा यूनिट की बनती है, तो 26 इज द आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन, राइट यूनिट प्लेस digit of the number when cube root of the numbers will be calculated। आपको क्यूब रूट निकालना है तो सिर्फ आपको उसका यूनिट प्लेस बताना है, जो अभी हमने मेथड सीखा। जैसे ये है, इसमें 3 का ग्रुप बनाया, यूनिट प्लेस कितना है 6 का क्यूब कितना है, क्योंकि क्यूब निकालना है, क्यूब कितना होता है 216, तो और इसका भी यूनिट प्लेस कौन सा है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर दिस नंबर 2 ग्रुप्स, यूनिट प्लेस देखा 9 का क्यूब कितना होता है 729, और इसका यूनिट प्लेस कितना होता है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर ये देखा तो इसमें भी लास्ट में 6 है, तो 6 का क्यूब 216, तो 6 ही इसका आंसर होगा। 5 का देखेंगे क्योंकि 2 ग्रुप्स बनेंगे, तो 375 का हमने यूनिट प्लेस देखना है। 5 का क्यूब होता है 125, और इसका भी यूनिट प्लेस कितना होता है 5, तो आंसर इज 5। 6 का यूनिट, ये आंसर कितना आएगा, आंसर का हमने फाइंड करना यूनिट प्लेस, वो हम कर रहे हैं। देखिए 7 में जब हम करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, और इसका यूनिट प्लेस कितना होता है 3, तो आंसर जो इसका आएगा उसका यूनिट प्लेस भी 3 ही होगा। 6 का 6 ऊपर हमने फाइंड कर लिया, 5 का 5, और लास्ट वाला नंबर तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन, और मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं। तो चलिए अब है टाइम प्रैक्टिस का। लेट्स डू सम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। प्रश्न है, अनुमान विधि द्वारा संख्याओं का घनमूल निकालिए। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स थ्रू एस्टिमेट। तो देखिए एस्टिमेशन से अब हमें क्यूब रूट निकालना है। हमने सीख तो लिया, अब हम प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट नंबर इज 11,769, यानी कि 11,769। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए जैसे हमने आपको अभी समझाया था कि इसको हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, यानी 2 समूह में इसको बांटना है। तो पहला समूह हमेशा इकाई की तरफ से बनेगा, एक तो बन जाएगा ये समूह और एक बन जाएगा ये, तो यानी 2 ग्रुप या 2 समूह हमारे पास आ गए 11 और 769। तो अब देखिए इनका घनमूल निकालने का अनुमान, हमें कुछ नहीं करना, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्या करना है, इसका जो इकाई का अंक यानी जो यूनिट प्लेस है वो है 9, और 9 का अगर हम क्यूब निकालें तो आप देखिए अभी हमने टेबल पढ़ी है ना, 9 का क्यूब रूट कितना होता है, यहाँ लिखेंगे 9 का क्यूब रूट कितना है बताइए, वो है 729। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर होगा, देखिए आंसर में पहले ही आपको बताऊं, आंसर जो होगा, आंसर का जो यूनिट प्लेस होगा, इकाई का अंक होगा, वो तो हो जाएगा 9, क्योंकि इसका भी यूनिट प्लेस जो इसका क्यूब रूट या घनमूल है उसका यूनिट प्लेस 9 है। अब हमें इसके आगे का अंक लेना है, आगे की डिजिट फाइंड करनी है। तो देखिए जो 11 है, 11 जो है ऐसा नंबर है जो कि 2 के क्यूब रूट से तो ज़्यादा है। 2 का क्यूब रूट कितना होता है 8, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8, और 3 का क्यूब यानी 3 का घनमूल कितना होता है 3 गुना 3 गुना 3, वो होता है 27। तो यानी ये इसके बीच में आता है। तो अभी हमने यही समझा, जो इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा यानी कि 2, हम वो ले लेंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। है ना बहुत आसान। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कितना है बताइए, ये है 1,95,112, यानी 1,95,112। अब वही हमें 3-3 का ग्रुप बनाना है, यानी 3 नंबर्स का एक ग्रुप बनाना है। तो एक ग्रुप हो गया ये और एक ग्रुप हो गया ये, तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स हो गए। ठीक है, अब हमें ये जो ये वाला ग्रुप है इसका तो हमें यूनिट प्लेस देखना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है 2, और 2 का
घनमूल कितना होता है बताइए? 2 का घनमूल होता है 8। ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है? तो एक नंबर, एक डिजिट तो आ गई हमारे पास 8। आंसर यहाँ पहले लिख लो। देखो मैं कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा। एक यूनिट प्लेस की डिजिट आ गई, इकाई के अंक की डिजिट आ गई 8। और अब 195, आपको 2 ऐसे नंबर के क्यूब रूट लेने हैं, क्यूब लेने हैं जिनके बीच में ये संख्या आती हो। जैसे अब आप देखिए, जैसे 5 का घनमूल कितना होता है? टेबल में से देखिए 125। और 6 का घनमूल कितना होता है? वो होता है 216। यानी ये जो 195 है ये इसके घनमूल से तो बड़ा है और 6 के घनमूल से, 6 के घन से, सॉरी घनमूल से नहीं, 6 के घन से छोटा है। तो हम कौन सा अंक लेंगे? हम लेंगे ये वाला। तो नंबर आ गया 58। तो यानी इसका आंसर, अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे या घनमूल निकालेंगे तो यही आएगा, चाहे आप इसको करके भी देख लीजिए। फिर इसके बाद फिर देखिए, फिर है 29,791 यानी 29,791। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। फिर वही इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एक ग्रुप तो ये हो गया और एक ग्रुप ये हो गया, 29 और 791। अब आपको करना क्या है? याद करिए, जो इसका यूनिट प्लेस है इसका हमें क्यूब निकालना है। तो इसका क्यूब क्या होगा? 1 ही होता है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। और इसको हमें ऐसा 2 नंबर देखने हैं जिनके क्यूब के बीच में ये वाला नंबर आता हो। तो याद करिए कौन सा होगा? एक तो होगा 3 का क्यूब विच इज़ 27 जो कि 27 होता है, और एक 4 का क्यूब जो कि 64 होता है। तो उनके बीच में यही नंबर आता है ना, आता है, बिल्कुल यही नंबर आता है। तो हम कौन सा नंबर ले लेंगे? जो छोटा नंबर होगा, यानी कि ये वाला नंबर। तो आंसर बन जाएगा हमारा 3 और 1 31। तो इसका आंसर 29,791 का क्यूब रूट या 29,791 का क्यूब रूट कितना होगा? 31। ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखिए 4th क्वेश्चन ले लीजिए। 4th क्वेश्चन है 50,653, 50,653। फिर वही 2 ग्रुप्स बनाइए, 2 समूह बनाइए। एक समूह हो गया 50 और एक समूह हो गया 653। इसमें जो इसका इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस है, उसका हमें क्यूब निकालना है। कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। और इसको देखना है ये कौन से 2 नंबर के क्यूब्स के बीच में आती है। तो ये आती है, याद कीजिए, ये आती है फिर दोबारा से 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो उसके बीच में ये नंबर आता है, तो इसलिए हम ये वाला नंबर ले लेंगे। देन द आंसर इज 30। और इसमें 27 आया है ना इसका, तो इसका यूनिट प्लेस ये वाला लेंगे। तो आंसर इज 37। अब आपको समझ में आया कैसे करना है? चलिए अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन। यहीं पे कर लें। 5th क्वेश्चन है 3,89,017 यानी 3,89,017। फिर 2 ग्रुप्स बनाने हैं। तो 3 डिजिट के 2 ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप बना 389 और एक ग्रुप बना 070। अब इसका जो यूनिट प्लेस है वो है 7। 7 का अगर मैं क्यूब या घनमूल निकालूं तो 7 गुना 7 गुना 7 होता है, वो होता है, बताइए कितना होता है? 343। टेबल में लिखा हुआ है। फिर इधर जो हमने नंबर देखा वो है 389। ये कौन से 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है या घनमूल के बीच में आता है? बताइए। ये आता है वही 7 का घनमूल जो कि 343 है और 8 का घनमूल जो कि 512 है। इन दोनों के बीच में आता है ना ये नंबर 389।
ठीक है, तो अब हम इन दोनों में नंबर कौन सा छोटा है, ये वाला। तो आंसर बना दहाई पर 10 प्लेस पर ये आएगा और यूनिट प्लेस पर ये नंबर आएगा। सो द आंसर इज 73। हम कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। फिर 6 वाला, 6 में देखिए, 6 में लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। 2 ग्रुप्स बनाए, एक 248 और एक बन गया 373। तो इसका यूनिट प्लेस लिया, उसका क्यूब निकाला, वो आया 512 512। तो आंसर में एक तो नंबर हो गया ये, और एक देखिए ये कौन सा नंबर होगा, फिर दोबारा से देखेंगे, वही 7 का क्यूब, उसके बीच में ये नंबर आता है, और 8 का क्यूब। ठीक है, तो ये नंबर आ गया 7। तो आंसर इज 72। और फिर इस तरह से ये देखिए, ऐसे 2 ग्रुप्स बनाए, तो एक ग्रुप तो आ गया ये वाला, ठीक है, और ये नंबर ले लिया, इसका क्यूब होगा, इसका घनमूल होगा 125, और ये जो 857 है, ये देखिए, इसको आपने क्या करना है, 2 नंबर वही फाइंड करने हैं आपको, और ये आ जाएगा 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। तो उसके बीच में आता है ये नंबर। तो नंबर आ गया, इधर से तो आ गया 5 और इधर से आ गया 9। तो आंसर इज 95। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज 10,648। 2 ग्रुप्स बनाए, 8 का क्यूब अभी अभी हमने किया है 512, तो एक डिजिट तो आ गई ये, और 10 किस किस के बीच में आएगा, देखिए 10 आएगा 2 के क्यूब के बीच में और 3 के क्यूब के बीच में। तो आंसर इज 22। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए एक क्वेश्चन और दे रखा है। हिंदी मीडियम वालों के लिए दे रखा है एक क्वेश्चन ये वाला 2187, जो कि 9वां क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या करना है आपको, एक तो ग्रुप हो गया ये और एक ग्रुप हो गया ये। तो इधर से तो आया 2 और इधर से आया 187। आपको 7 लेना है, और 7 का घनमूल कितना होता है, 343। तो इसका तो एक अंक आ गया ये, और 2 किस किस के बीच में आएगा, एक तो 1 के घनमूल के बीच में आएगा और 2 के घनमूल के बीच में आएगा। 1 का घनमूल 1 ही होता है और 2 का घनमूल 8 होता है। बिल्कुल सही कहा मैंने। तो आपने एक नंबर ले लिया ये और एक ये ले लिया, तो आंसर कौन सा हुआ, 13। ठीक है, ऐसे आपको सारे सवाल करने हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।